नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां गांव बेदी की पुलिया के पास पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़। साथ ही देखेंगे हरियाणा की खबर, जहां सोसाइटी के पूर्व प्रधान पर लगे प्लॉट आवंटन गबन के गंभीर आरोप, और जानेंगे क्यों झांसी के मऊरानीपुर बाजार में मच गया हड़कंप। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। फिरोजाबाद के थाना नारखी क्षेत्र बेदी की पुलिया के समीप पुलिस एवं बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद थाना नारखी, पचोखरा एवं एसओजी पुलिस टीम ने दो शातिर लुटेरों जय किशन और महेंद्र प्रताप बदमाश को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मुठभेड़ में दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए। दोनों अभियुक्तों पर जनपद के विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं लूट, डकैती और गैंगस्टर के अभियोग। बेदी की पुलिया के पास चेकिंग के दौरान पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई। दोनों घायल अभियुक्तों का जिला अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है। गोली लगी, क्या पूरा मामला? देखिए, प्राप्त सूचना के आधार पर आज नारकी पुलिस और एसओजी पुलिस दोनों चेकिंग कर रही थी, तो उसी दौरान बेदी पुलिया के पास में दो अज्ञात बाइक सवार आए। उनकी गतिविधियां संदिग्ध थी। पुलिस पार्टी उन्हें रोकना चाहिए, चेक करना चाहिए, तो उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर कर दिया। उसके बाद तो पुलिस मुठभेड़ में वो दोनों बदमाश घायल हुए। उनको तत्काल उपचार के लिए हॉस्पिटलाइज कराया गया, जहाँ पर उपचार चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें एक जय किशन है, दूसरे का नाम महेंद्र प्रताप सिंह है। जय किशन है, उसके खिलाफ करीब 8 से 9 मुकदमे हैं लूट, डकैती और गैंगस्टर के। दूसरा जो इसमें महेंद्र प्रताप है, इसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। इनके पास से नारकी क्षेत्र में लूटी गई मोटरसाइकिल तथा पचोकरा में की गई लूट से कैश, ज्वेलरी तथा नाजायज असलहे बरामद किए गए हैं। पुलिस पार्टी द्वारा यह जो कार्रवाई की गई है बहुत ही सराहनीय है। उन्हें इसके लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। सर के लिए जा रहे थे? देखिए, एक हम लोगों को एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि ये घटना ऐसी कारित कर सकते हैं और संदिग्ध अवस्था में देखे जाए थे। इसी आधार पर चेकिंग कराई जा रही थी। सर, ये लूट का सामान प्रकार की घटना है? देखिए, नारकी थाना क्षेत्र में 2 लूटें हुई थी, एक 19 को हुई थी, एक उससे पहले हुई थी, और पचोकरा में कल ही एक घटना हुई थी और उसका एक सफल अनावरण भी हो गया है। थैंक यू। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कहते हैं, जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो उस खेत को उजड़ने से भला कौन बचा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेवाड़ी की परशुराम कॉलोनी की दिर्रामा सोसाइटी की, जहां सोसाइटी के ही उप प्रधान और अन्य सदस्यों ने सोसाइटी के पूर्व प्रधान पर सोसाइटी के पैसों का दुरुपयोग करने और सोसाइटी के 8 प्लाटों को कौड़ियों के भाव अपनों को आवंटित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन पूर्व प्रधान ने सभी आरोपों को खारिज कर उल्टे अधिकारियों व मौजूदा उप प्रधान पर रिश्वत मांगने के आरोप लगा दिए हैं। अनीता देवी है, वाइफ ऑफ श्री दशरथ कुमार। अनीता जी, क्या है पूरा मामला सोसाइटी का? ये है कि जी मेरे सुनने में आया, मैं यहाँ पे रहती नहीं हूँ, हस्बैंड के साथ बाहर रहती हूँ। मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, तो यहाँ पे 8 प्लॉटों का घपला किया गया बता रहे हैं। मेरे पीछे भी एक प्लॉट था, उसमें मेरी गैलरी भी थी, वो भी मेरी गैलरी बेच दी गई है, जबकि मेरा छज्जा पहले का निकला हुआ है, मैंने बनाया लिया है। और मेरे साइड में भी एक गैलरी थी, उसमें मंदिर बना दिया गया है। मेरे को पूछा भी नहीं है, मेरे को बताया भी नहीं है। कौन है जिसने आपके ये कब्जा किया या गैलरी हटाई? ये गैलरी जो मेरी हटाई है, जिसने मंदिर बनाया है, उनका नाम है क्या नाम, धर्मवीर यादव। पूर्व प्रधान जो थे अभी, उनको निष्कासित कर दिया गया है। मिला के आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये प्लाट भी वापस आए और हमारी गैलरी, सबको गैलरी मिली हुई है तो मेरे को क्यों नहीं मिल रहेगी। और मेरा ऊपर लैट्रिन बाथरूम बना हुआ है, उसके नीचे हनुमान जी की प्रतिमा बैठाई गई है, हमारे देवताओं की प्रतिमा बैठाई गई है। ऐसे हमारे देवताओं की बेइज्जती कौन करता है? ये गलत काम किया गया है। जब इतने पेड़ निकाले गए हैं तो पास में बिल्कुल जस्ट में पेड़ है, उसको भी क्यों नहीं निकाला गया है? उस पेड़ को भी, पिपड़ के को भी निकालना था। हमने कहा था उसकी जगह 8 पेड़ लगाएंगे, यहाँ पार्क में लगा देंगे। वहाँ पे लोग पूजा के नाम पर टुंडर करके आते हैं, मेरे घर में कुछ फेंक के आते हैं और कहते हैं यहाँ पे करेंगे हम तो पूजा। यहाँ पे उन्होंने बनाया है, ये मंदिर है, वहाँ पे पूजा करते हैं, वहाँ पे डीबले फेंकते हैं, चावल फेंकते हैं। दीपावली के दिन मेरे घर में जाती हैं, उसकी टहनियाँ मेरे घर के अंदर गई हुई हैं, जबकि टहनियों को इन्होंने छंगवा दिया, लेकिन नीचे से तो नहीं कटवाया है। धर्मवीर जी, आप पूर्व प्रधान हैं इस्लामाबाद सोसाइटी के ही लोग आरोप लगा रहे हैं कि 8 प्लॉट सिर्फ अपने को भाई भतीजा बात करके प्लॉट दे दिए गए, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, जो प्लॉट हमने दिए हैं वो AR/DR रजिस्ट्रार तक पास हो चुके हैं, रेजुलेशन करके दिए हैं, सोसाइटी के कानून के हिसाब से दिए हैं, वो हमारे आज तक पास हैं।
दूसरी रही बात, आज 11 बजे की मीटिंग बुलाई थी, 11:40 तक हमने फ़ोटो खींचे, 3 के नाम से साइन हुए थे रजिस्टर में। यहाँ बाहर की पब्लिक थी, सोसाइटी की कोई पब्लिक नहीं थी। देखिए, आप पर ये भी आरोप है कि आपने अपने भतीजे को दिया। जो अधिकारी हैं, अधिकारियों ने भी आपने ही मिलने जुलने वालों को 2 प्लॉट काट। मैंने किसी भतीजे को नहीं दिया और किसी अधिकारी को नहीं दिया। गरीबों को प्लाट दिया, गरीबों को मेंबर बनाए हैं, बेचे भी नहीं है। जो आरोप लगा रहे हैं कि भतीजों को वो दिया, वो गलत है। सरेआम गलत है। नमस्कार, मैं सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार करना चाहूँगा। मैं दलीप सिंह, इस कमेटी का, दिरामा सोसाइटी का उप प्रधान के नाते, मेरी वाइफ उप प्रधान है सविता देवी, उनके हस्बैंड दलीप सिंह। मैं सभी को, आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो आज आम सभा जो बुलाई गई थी, इसमें पूर्ण तरह से जो 8 प्लाट जो बेचे गए थे उनको वापस लाने की कार्रवाई लिखी गई है। और ये कार्रवाई हम AR ऑफिस के अधिकारियों को हम सबमिट करके भेज देंगे। और इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने यहाँ गदर भी करने की कोशिश की। मेरी सभी से गुजारिश है कि ऐसा कार्रवाई ना करके और इस सोसाइटी का माहौल सही तरीके से बनाए। इससे ज़्यादा मैं बहुत कुछ नहीं कह पाऊँ। जी दलीप जी, जो आप बात कर रहे हैं 8 प्लॉट की, जी, कौन थे जिन्होंने 8 प्लॉट बेचे, किन लोगों को बेचे? इनके बारे में मैंने पहले भी बताया था। इसी सोसाइटी के पूर्व प्रधान श्री धर्मवीर सिंह ने अपने भतीजे के नाम किया। एक इसी सोसाइटी के जो सचिव थे, पूर्व सचिव, उन्होंने अपने पुत्र वधू के नाम किया। और एक जो यहाँ के खजांची थे इसी सोसाइटी के, उन्होंने अपनी एक पुत्री के नाम किया। और एक प्लॉट यहाँ पे जो एक सदस्य और था इसी कमेटी के, जो 7 सदस्यों में से, उन्होंने भी अपने पुत्र वधू के नाम किया। ऐसे करके 2 प्लॉट जो थे वो AR ऑफिस के अधिकारी मधु और मुकेश, बाय नेम बोल रहा हूँ, मधु और मुकेश के रिलेटिव को भी एक प्लॉट गया। और इन्होंने पूरा का पूरा जो लेखा जोखा था वो 2015 से लेके और आज तक का पूरा दबा के बैठा दिया। कुल मिला के अधिकारियों की भी कहीं न कहीं मिली भगत देखने को मिल रही है। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां मऊ रानीपुर नगर में हिंदुस्तानी यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी हेड ऑफिस, मुंबई ब्रांच ऑफिस, लखनऊ कंपनी की प्रतिनिधि नयनतारा के नेतृत्व में कंपनी की टीम ने पुलिस के सहयोग से लगभग 3 दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की। इस छापेमार कार्रवाई के दौरान टीम ने बड़ी मात्रा में कॉस्मेटिक, जनरल स्टोर संबंधी भारी मात्रा में नकली सामान को बरामद किया है। छापेमार कार्रवाई के दौरान नगर में हड़कंप की स्थिति बन गई। वहीं कार्रवाई के दौरान मऊ रानीपुर कोतवाली पुलिस के साथ अन्य थानों की पुलिस भी मौजूद रही। भारी मात्रा में मिले हुए नकली कॉस्मेटिक सामान को जब्त कर कोतवाली पुलिस ने दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। बताया गया कि काफी लंबे समय से नगर में नकली सामान की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही थी, जिसके संबंध में कंपनी को शिकायत मिल रही थी, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। खबर झारखंड के पाकुड़ से है, जहां पाकुड़ RPF इंस्पेक्टर कुलदीप द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध शराब के साथ 3 तस्करों को रामपुर हाट गया पैसेंजर से लगभग 1 लाख की विदेशी शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि होली को लेकर शराब बिहार के मुंगेर जिले लेकर जा रहे थे। अवैध शराब पश्चिम बंगाल के मुरारोई से खरीद कर गया पैसेंजर में चढ़े थे। RPF द्वारा पीछा किया गया और पाकुड़ आते आते धर दबोचा गया। आरोपी का नाम गोलू कुमार, राजेश कुमार, धीरज कुमार मुंगेर जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। लोग की गिरफ्तारी हुई है और कहाँ से ला रहे थे, कहाँ ले जा रहे थे ये लोग मोरारोई से बिहार मुंगेर ले जा रहे थे। हमारे स्पेशल टीम CIB उधर से इसके एंटी लिक्योर और होकर के ड्राइव में आ रहा था। उन्होंने इनको डिटेक्ट किया, मोरारोई में चढ़ते हुए। उसके बाद पाकुड़ RPF को खबर किया। उसके बाद पाकुड़ RPF ने साथ मिलकर पाकुड़ स्टेशन पे लोगों को उतारा। उसके साथ 3 आदमी अरेस्ट हुए हैं और भारी मात्रा में शराब जब्त हुई। कितना शराब है? शराब क्वान्टिटी में लगभग है 1 लाख के समथिंग तक शराब हो गई। सब नया माल है। 2020 कहाँ लेके जा रहे थे? ये लोग मुंगेर ले जा रहे थे। बिहार में शराब आ रहे थे। वहाँ झारखंड से बिहार में सब कौन सा ट्रेन से? रामपुर हाट गया पैसेंजर से पकड़ा। सर, ये लोग कुछ बताया कि पहले भी इस तरह का कारोबार ये लोग पहले से करते आ रहे हैं? जारी है। धन्यवाद। पाकुड़ झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट।
पूर्वी चंपारण जिले के तेतरिया प्रखंड के मधुआहा वृत्त पंचायत सरकार भवन के सभागार में फसल सुरक्षा योजना कार्यक्रम के तहत पौधा संरक्षण पाठशाला के छठे सत्र का आयोजन किया गया। पाठशाला में उपस्थित किसानों को कीट के प्रभाव से फसल को बचाने एवं फसल भंडारण के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी गई। किसानों को प्रशिक्षण दे रहे प्रशिक्षक AC आलोक कुमार श्रीवास्तव और किसान सलाहकार दीनानाथ झा ने किसानों को गेहूं के खेत में ले जाकर कीट के प्रभाव से फसल बचाने, कीट पहचानने, उससे बचाव के उपाय, फसल को चूहे से रक्षा करने, उसके प्रभाव को रोकने, फसल कटने के बाद उसके प्रबंधन एवं भंडारण के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संचालन अंशु वत्स ने किया। मौके पर मुखिया सिया सुंदरी देवी, किसान सुबोध सिंह, लाल साहेब ठाकुर, रामस्वरूप राय इत्यादि लोग मौजूद रहे। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। 24 फरवरी को मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने सतना पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह की रैली में पहुंचे दूर दूर से लोगों में सीधे से आए ओवरलोड बस रीवा सीधी मोहनिया टनल में पलट गई, जिसमें लगभग 15 से 20 लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी और कई लोग घायल हो गए। इस विराट हादसे को भाजपा ने नजरअंदाज कर दिया। इस दयनीय समय में दुख की घड़ी में आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के पूर्व जिला अध्यक्ष राहुल सिंह परिहार सभी दिवंगत आत्माओं को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए और सरकार से उन्होंने गुहार लगाई है कि क्या सभी लोगों की जान की कीमत एक मुआवजे से चुकाई जा सकती है, जिसमें हर्ष बागरी, सोनू पाल, उत्कर्ष बागरी, देवांशु शुक्ला, कीर्तिमान राजपूत इत्यादि लोग मौजूद रहे। जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान और अमित शाह जी आए हुए थे। जिसमें रैली में कोल समाज का प्रोग्राम था। इसमें से 14 यात्री मारे गए उनके रैली में जो आए हुए थे। उनका जिम्मेदार कौन होगा? क्या 2-4 लाख रुपये में उनका जीवन पालन हो जाएगा? मामा जी उनको बोल रहे हैं 4 लाख दे देंगे तो क्या उनका जीवन लौट आएगा? समरी माता की जयंती पर लोगों को बुलाया गया था। कोल समाज की जयंती में उनको इनवाइट हुए थे अमित शाह और कई सौगात दी गई है। इसके बारे में क्या कह रहे हैं कि जानबूझ सब किया गया था? घोषणाओं के लिए शिवराज सिंह, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह घोषणाओं के वीर आए थे और घोषणा करके वापस चले गए। आज तक कुछ भी काम नहीं हुआ। जो काम हो रहा हवा में काम हो रहा। रीवा मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में चेकिंग के नाम पर बिजली विभाग के अधिकारियों का बड़ा कारनामा सामने आया है। तालाबंद घर में सीढ़ी लगाकर चढ़ रहे हैं कर्मचारी। अधिकारियों की मौजूदगी में सीढ़ी से छत पर चढ़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। सपा विधायक ने विधानसभा में मुद्दा उठाया। विधानसभा में विधायक का आरोप कि बिजली चेकिंग के नाम पर रात्रि में घरों में घुसकर महिलाओं से अभद्रता हो रही है। जिस घर में केवल महिलाएं हैं वहां रात्रि में बाउंड्री कूदकर घर में घुस रहे हैं कर्मचारी। शिकायतकर्ता को बस 5 लाख का नोटिस थमा दिया जा रहा है। सपा विधायक राम मूर्ति वर्मा का बड़ा आरोप है। इसके अलावा विद्युत विभाग के लोग बिजली चेकिंग के नाम पर अगर घर के अंदर कोई भी पुरुष नहीं है तो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात को भी बाहर की बाउंड्री से कूदकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उसकी शिकायत करने पर उनके खिलाफ 5 लाख का जुर्माना भेज दिया जाता है। तो इस तरफ भी मैं सरकार को इंगित करना चाहता हूं और जो झूठ बोलने का काम है, कहीं पर भी हमारे क्षेत्र में सड़कों का निर्माण नहीं हुआ, बिजली के तार बहुत दिनों से जो जर्जर स्थिति में है उनको बदलने के लिए बार बार अनुरोध किया गया, उस पर भी कहीं पर। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां नगर पंचायत अवागढ़ के पास नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। कल्याणम करोति मथुरा द्वारा संचालित श्री जी बाबा नेत्र चिकित्सा संस्थान मथुरा एवं श्याम स्टील लिमिटेड कोलकाता के तत्वावधान में नेत्र चिकित्सा शिविर का नगर पंचायत अवागढ़ के पास आयोजन किया गया, जिसमें 251 मरीजों ने पंजीकरण कराकर वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा नेत्रों का सफल परीक्षण करवाया। परीक्षण के दौरान 65 मोतियाबिंद के मरीज मिले, जिन्हें निःशुल्क ऑपरेशन हेतु श्री जी बाबा नेत्र चिकित्सालय मथुरा भेज दिया गया। शिविर टीम में डॉक्टर धनंजय वशिष्ठ, डॉक्टर अनुभव उपाध्याय, श्याम सुंदर जादौन, यज्ञदेव आर्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हम लोग कल्याण करोति श्री जी बाबा आई हॉस्पिटल मथुरा से आए हुए हैं।
जो कि लगातार 3 वर्षों से आवागढ़ में हर महीने की 25 तारीख को कैंप लगाया जाता है, जिसमें से अभी तक हमने 251 मरीजों का नीट परीक्षण कर दिया है। उसमें से 65 लोगों को मोतियाबिंद पाया गया है। उन लोगों को हमने श्री जी बाबा आई हॉस्पिटल निःशुल्क बस द्वारा भेज दिया गया है। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। खबर झांसी के मऊरानीपुर से है, जहां ग्राम धमनौड़ में अपने फूफा के यहां विगत दिवस मजदूरी करने आया दिलीप कुमार पुत्र हरिपाल निवासी वरहरा तहसील सरीला जिला हमीरपुर मकान निर्माण का कार्य कर रहा था। इसी दौरान वो निर्माणाधीन मकान के पास से निकली हाई टेंशन लाइन के विद्युत करंट की चपेट में आ गया, जिससे वो बुरी तरह झुलसकर अचेत हो गया। जिसके बाद आनंद फानन में उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय ले जाया गया, जहाँ पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की जानकारी जब उसके परिजनों को हुई तो मृतक के घर में कोहराम मच गया। घटना से पूरा परिवार सदमे में है। मृतक के परिवार में पत्नी और छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रीमा कहाँ की है? बरहारा। क्या घटना हो गई आज आप? लाइट से आपके पति की डेथ हो गई है। कितने बच्चे हैं आपके? 3। अब क्या चाहती हैं आप? मदद चाहते। और कौन है परिवार में आपकी देख रेख खिलाने? कोई है ऐसा आपका देख सब कोई सास ससुर। कहाँ की है माता जी? बरहारा की है। क्या नाम है आपका? कपूरी। क्या घटना हो गई? कौन थी वो आपकी? लड़का तो करंट में खत्म हो गई। कौन थी वो आपकी जो घटना हुई? लड़का है। क्या नाम था? दिलीप। शादी हो गई थी उनकी? हाँ शादी है, 3 बच्चा हैं। बच्ची हैं क्या? हाँ बच्ची नहीं है, बच्चे ही बच्चा है। आपको कैसे मालूम पड़ा इस चीज का कि ऐसी ऐसी घटना हो गई? ऐसी घटना हो गई, इन्हें हमें फोन करो 3 बजे के लगभग। वही 4 बजे 3 बजे फोन करो। बताया कि आपकी बच्ची के साथ घटना हुई? हाँ ऐसे नहीं बताई उन्होंने, तो ऐसे बताया कि भर्ती है अस्पताल में। हम रात की डरे ऐसा ही आए हम बॉडी तक। आपके कितने? 3 भाई है थे। आपके कितने लड़के हैं? 3 भाई। पिताजी आए नहीं? हाँ आए हैं। क्या चाहती हैं आप? क्या चाहते हैं उन बच्चों का तो कछु खा के मिल जाएगी। किसके यहाँ काम कर रही थी? ये बुआ के तो काम कर रहे थे। बुआ थी वो? हाँ। कहाँ थी? किस गाँव में? धमनौड़ में। वो आए हैं क्या? हाँ तो आए हैं सब। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदूरा इनकी रिपोर्ट। मोतिहारी के पताही प्रखंड क्षेत्र के नारायणपुर गांव में पीके यूथ क्लब पदुम केर के सौजन्य से दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में युवाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लेकर दमखम दिखाया। वहीं प्रतियोगिता के विजेताओं को ट्रैक सूट, मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पंचायत अध्यक्ष अतुल कुमार, कोषाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर, उपाध्यक्ष संजय कुमार सिंह, सचिव मनीष दास, मीडिया प्रभारी सचिन कुमार सहित पंचायत के गणमान्य लोग एवं सैकड़ों की संख्या में युवा उपस्थित रहे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज में विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद आज योगी सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर इसी इलाके शहर पश्चिमी के बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह आज उमेश पाल के घर पहुंचे। उन्होंने उमेश की पत्नी और घर वालों से पूरी घटना की जानकारी ली और दुख भी जताया। इस मौके पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। मीडिया से बातचीत में सिद्धार्थनाथ सिंह ने सपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। उन्होंने माफिया को भी चेतावनी दी कि दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है और जल्द ही बुझ जाता है। देखिए, जो उमेश पाल जी की हत्या हुई है ये दुखद है और मैं परिवार के साथ खड़ा हूं और संवेदना देने आया था। आने के पहले मेरी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई स्वयं और मुख्यमंत्री जी ने एक ही संदेश दिया है, जिन्होंने ये हरकत की है, घिनौनी हरकत की है, उनको बख्शा नहीं जाएगा और परिवार को आप आश्वस्त करके आइएगा कि जो सरकार को करना है वो करेंगे और इन लोग को छोड़ा नहीं जाएगा। और मैं जानता हूं कि योगी सरकार के अंदर माफियागिरी कोई चला नहीं सकता और किसी ने ये दुशासन किया है इतना बड़ा, वो सांप के फन को दबाना भी सरकार को आता है, वो दबा के रहेंगे लोग। सर, कहीं से ये नहीं दिख रहा है कि सांप के फन को कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन ने भी सहयोग दिया है? नहीं, ऐसे इस तरह के आरोप आपके सही नहीं है। बिना सच के आप मतलब कुछ ऐसे मत बोला करें। अच्छा, रामराज की जो बात की जा रही थी तो उसको लेकर के
विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। देखिए, विपक्ष जो है ना, हमने कल असेंबली में देखा, उनसे एक ही चीज पूछना चाहिए, बोया आपने बीज बबुल का तो आम कहाँ से हुआ? तो आपने आम का बीज बोया था तो आज आम ही आम होता पूरे उत्तर प्रदेश में। ये बबुल के जो बीज हैं वो तो आप ही के बोए हुए हैं, उसकी फसल हम काट रहे हैं और काट के उसको दबाएंगे भी, जिससे वो फन फिर से ना उठा पाए। देखिए, हम लोग काम कर रहे हैं, 6 साल से हमने बहुत काम किया है। ये वो चिराग है जो तेल जब कम हो जाता है तो फड़फड़ाता है, तो हमने 6 साल बहुत काम किया है और मैं इतना ही कहूँगा, ये फड़फड़ा रहा है चिराग, इसके बुझने के पूरे दिन आ गए। ये घटना कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। ये देखिए, कानून व्यवस्था एक अलग विषय है, मगर ये घटना बड़ी है, मैं इसको इनकार नहीं करता। और मगर इस घटना से पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे उंगली नहीं उठ सकती। लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब से कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है, देखिए, ये सब कहने की बातें होती हैं, मगर कमिश्नर प्रणाली एक अच्छी व्यवस्था है, उससे बहुत सुधार होते हैं। तो आने वाले समय में आप देखिएगा। 24 घंटे से ज्यादा का आप छोड़ दीजिए, आप ये सब चीज़ें पुलिस पे छोड़ दीजिए। ये जितनी भी है इन्वेस्टिगेशन सही दिशा पे चल रही है। कुछ चीज़ें बताने की नहीं होती है मीडिया में हर दफ़े, और इसलिए जो पुलिस को जिस समय बताना है, कैसे बताना है, वो बताया जाएगा। गुंडा राज खत्म हुआ है, इस घटना से आप पूरी चीज़ों को मत जोड़िए। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।